This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, फैसला कुन घड़ी यानी कि जो डेडलाइन दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो पहुंचने के करीब करीब है। यानी कि आज रात की बात की जा रही है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट भी है, वो आपको हम स्क्रीन पे दिखा भी देंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि एक पूरी सिविलाइजेशन जो है उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा और उसके बाद मैं ये नहीं चाहता लेकिन ऐसा होगा। और उन्होंने वार्न किया है ईरानी रजीम को या ईरान की हुकूमत के हवाले से कि वो जो शराइत हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट कर ले। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या एक बहुत बड़ा हमला या फिर टैक्टिकल वेपन को यूज़ करने की बात की जा रही है, जिस तरह तहज़ीब के ख़ात्मे की बात की जा रही है। पहले पुल और एनर्जी के जो प्लांट्स थे उनके ऊपर धमकी दी गई थी कि उनको तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो रिसेंट ये बात आ रही है, ये तो पूरी तहज़ीब यानी कि सफ़ाए हस्ती से ईरान को मिटाने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ एक अहम और पेचीदा मोड़ यानी कि जो अमन की राह में पाकिस्तान की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश ईरान की जानिब से की गई। सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ऊपर जो हमला किया गया है, जिसका पाकिस्तान के अमन अमल के ऊपर एक बहुत बड़ा धचका जिसका पहुंचा है और धचका लगा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी बड़ी शदीद मज़म्मत की जा रही है और इंतहाई अफसोसनाक अमल है हरमैन शरीफैन की हिफाजत का, जिसे कह सकते हैं कि हर पाकिस्तानी के दिल में उतना ही तकद्दुस भी है और जज्बा भी है। और पाकिस्तान के डेफिनेटली उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, तो इस हवाले से ये एक बड़ा पेचीदा मोड़ आ चुका है। पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद मज़म्मत की गई है। अब ये कौन करने वाला है, किसने किया, क्योंकि पासदारान इस्लाम की तरफ से इसके हमले की जिसे कह सकते हैं ना कि ज़िम्मेदारी भी कबूल की गई है। इन तमाम हवालों से आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। और जिस तरह की लैंग्वेज तकरीर के दौरान भी सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा और जो अब्यूसिव लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी, वो उसके ऊपर स्टैंड बाय थे। उन्होंने उसको कहा कि बिल्कुल ठीक थी वो लैंग्वेज मेरी, और जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके मुज़ाकरात या अमन मुआहदे नहीं किए जाते। लेकिन ईरान के ऊपर हमले भी जारी हैं इसराइल और अमेरिका की जानिब से, और ईरान की तरफ से हमले और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ा हमला है जिसको सऊदी अरब आज तक तहम्मुल से देखता रहा, लेकिन अब मामला जो है वो किसी और रुख की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ साथ कोर कमांडर मीटिंग भी हुई है जिसके अंदर इस हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। साग डार साहब ने भी एक बड़ा दावा किया है कि मुज़ाकरात सबूताज किए गए, यानी कि उनको मालूम है और उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि ये जो हमला किया गया ईरान की जानिब से, उसके अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि कोई ऐसा अमन मुज़ाकरात का मामला हो। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब पर हमलों पर इज़हार तशवीश का इज़हार किया गया है। हमले गैर ज़रूरी, मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों को नुकसान करार दिया गया है। आर्मी चीफ़ की पेशावराना सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ़ की गई। दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का अज़म किया गया, इरादा किया गया। ट्रंप का ईरान को अपना हरमुज़ खोलने का अल्टीमेटम जो है वो 8 बजे उनके अमेरिकन टाइम के मुताबिक था, जिसकी जेडी वेंस और अमरीकी सदर की जानिब से तकरीर में भी इशारा किया गया। बात करते हैं पाकिस्तान का अभी भी क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का इरादा है, और देखते हैं आज रात को क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, किस हद तक ये जंग आगे बढ़ती है।